दोस्तों, अमेरिका की तारीख में एक नया बाब शुरू हो चुका है, एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है, क्योंकि अमेरिका में पहली बार अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क का कोई मेयर बना है जो पहला एशियन ओरिजिन का है। भारतीय निजात ज़ोहरान ममदानी जो एक मुसलमान हैं, वो फर्स्ट मुस्लिम मेयर बन चुके हैं न्यूयॉर्क सिटी के। ये एक बहुत बड़ी तारीख है और ये अमेरिका की सियासत का एक नया चैप्टर है। मुबस्सिरीन पूरी दुनिया में इसको लेकर अलग अलग तरह से तशरीह कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक नई कहानी है, एक नया चैप्टर है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद खुलकर ज़ोहरान ममदानी की मुखालफत की थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो अपोजिशन पार्टी है यानी डेमोक्रेट, तो डेमोक्रेट के उम्मीदवार थे ज़ोहरान ममदानी, और ज़ोहरान ममदानी की मुखालफत डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ इस वजह से नहीं की थी कि ज़ोहरान ममदानी जो डेमोक्रेट के उम्मीदवार थे, रिपब्लिकन के नहीं, बल्कि ज़ोहरान ममदानी की पहचान, उनकी जो आइडेंटिटी, उनके जो ऐलानात थे, जो उन्होंने कैंपेन किया था और जिस तरह से उन्होंने एक नई बात सामने लाई थी। आपको याद होगा ज़ोहरान ममदानी का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था कि अगर मैं न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन गया और अगर बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं वो अगर न्यूयॉर्क सिटी आए तो मैं उन्हें गिरफ्तार करवा दूंगा, मैं उन्हें गिरफ्तार कर दूंगा। ये काफी बयान के बाद वो चर्चा में आए थे और इसके बाद से ही ऐसा लग रहा था कि क्या वाकई ज़ोहरान ममदानी की जीत की राह आसान होगी, क्योंकि जो अमेरिका में जो लॉबी है, अमेरिकन जेविश लॉबी, वो काफी मजबूत है। लेकिन एक नया बाब, जैसे मैंने बताया कि तारीख का, हिस्ट्री का एक नया चैप्टर लिखा जा चुका है। ज़ोहरान ममदानी की बहुत ही शानदार जीत हुई है, बड़े मार्जिन के साथ। मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा कि कितनी बड़े मार्जिन से जीत हुई है। पहले आप वो बयान सुनिए जब जीत के बाद ज़ोहरान ममदानी ने जो बातें की, उसमें किस तरह से उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, उनका जिक्र किया। सुनिए ज़ोहरान ममदानी ने जीत के बाद नेहरू को किस तरह से याद किया है। Before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. सुना आपने ज़ोहरान ममदानी ने जीत के बाद किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से उस बयान को याद किया कि एक नया युग कैसे शुरू होता है और कैसे लोगों की अभिव्यक्ति होती है तब नया युग शुरू होता है। कई तरह से इसके माने मतलब निकाले जा सकते हैं। देखिए, ज़ोहरान ममदानी की जीत को एक बहुत बड़ी जीत इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में, जो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, उस न्यूयॉर्क सिटी में हालांकि ज़ोहरान ममदानी एक मुसलमान हैं और उन्होंने ये कहा था कि मुझे अपनी इस पहचान को लेकर के कोई इसमें मुझे बहुत खुशी होती है। मैं ऐलानिया कहता हूं कि हाँ, मैं एक मुसलमान हूं लेकिन मैं एक अमरीकी भी हूं, तो इसलिए मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूं। मैं उन लोगों की खिदमत करना चाहता हूं जो फिलहाल अपनी तमाम तरह की पॉलिसीज जो यहां पर हैं उसके वजह कर वो काफी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर मैं जीत गया तो न्यूयॉर्क सिटी में फ्री बस सर्विस होगी। उन्होंने कहा था अगर मैं जीत गया तो जो वर्किंग पीपल है उनके बच्चों के लिए जो बच्चों का निगरानी सेंटर होता है, देखभाल के सेंटर मराकज होते हैं, वो मैं फ्री में वो सेंटर्स कायम करूंगा ताकि जो पेरेंट्स हैं वो ड्यूटी कर सकें। उन्होंने कहा था कि मैं जगह जगह छोटे छोटे स्टोर्स खुलवाऊंगा, चूंकि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में आपको बहुत कम छोटी छोटी दुकानें मिलती हैं, या तो बहुत बड़े बड़े मॉल होते हैं, काफी दूर पर होते हैं। तो ऐसी कई तरह की उन्होंने सिविक यानी सिविल जो फैसिलिटीज उनकी बात की थी। आपको ये बताते हैं कि इस जीत के बाद आप देखिए उनके जीत के साथ कितनी बड़ी खुशी उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके हाथों में है। हालांकि ज़ोहरान ममदानी एक मुसलमान है, लेकिन आपको मालूम है न्यूयॉर्क सिटी में मुसलमानों की कुल तादाद का परसेंटेज क्या है? 9 से 10%। एक ऐसा शहर जहां सिर्फ 9 से 10% मुसलमान है, लेकिन उस शहर ने बगैर ये देखे कि ज़ोहरान ममदानी की पहचान क्या है, बल्कि इसको तरजीह दिया कि ज़ोहरान ममदानी की पॉलिसीज क्या है, उनका नजरिया क्या है, लोगों के बारे में उनकी सोच क्या है, तरक्की को लेकर के उनकी किस तरह के नजरिया है, और उनके तरक्की के नजरिए में जो आम आदमी है, जो थोड़ा गरीब आदमी है, जो मुतवस्सित तबका है, उसकी क्या जगह बनती है। लोगों ने ज़ोहरान ममदानी की पॉलिसीज को, उनके कैंपेन को पसंद किया, उनकी पॉलिसीज को पसंद किया, और ज़ोहरान ममदानी इस तरह से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के पहले एशियन और भारतीय निजात मुसलमान एक वहां के मेयर बन चुके हैं।
आपको याद होगा मीरा नायर, जी हां आपने वो नाम सुना होगा, मीरा नायर के बेटे हैं ज़ोहरान ममदानी। महमूद ममदानी और मीरा नायर के बेटे हैं ज़ोहरान ममदानी। आपको बताते हैं कि ज़ोहरान ममदानी ने जीत के बाद पूरी बात किस तरह से अपने सपोर्टर से सामने रखी है, सुनिए। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. So let us speak now with clarity and conviction that cannot be misunderstood about what this new age will deliver and for whom. This will be an age where New Yorkers expect from their leaders a bold vision of what we will achieve, rather than a list of excuses for what we are too timid to attempt. Central to that vision will be the most ambitious agenda to tackle the cost of living crisis that this city has seen since the days of Fiora LaGuardia. In this new age we make for ourselves, we will refuse to allow those who traffic in division and hate to pit us against one another. In this moment of political darkness, New York will be the light. Here, we believe in standing up for those we love. Whether you are an immigrant, a member of the trans community, one of the many black women that Donald Trump has fired from a federal job, a single mom still waiting for the cost of groceries to go down, or anyone else with their back against the wall, your struggle is ours too. And we will build a city hall that stands steadfast alongside Jewish New Yorkers and does not waver in the fight against the scourge of anti-Semitism. Where the more than 1 million Muslims know that they belong. Not just in the 5 boroughs of this city, but in the halls of power. तो सुना आपने ज़ोहरान ममदानी को। ज़ोहरान जीत के बाद बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मोटे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हमारी जीत जिन लोगों के जहनों में डिवीजन और नफरत है, यानी जो नफरत की सियासत करते हैं, जो लोगों को, समाज को बांटने की सियासत करते हैं, उनके खिलाफ एक बुलंद आवाज है हमारी जीत। उन्होंने ये कहा कि हम अमेरिका की बात करते हैं, हम किसी को नीची नजर से नहीं देखेंगे। तमाम चीजें उन्होंने कही है। उन्होंने बहुत सारी सी बातें कही, आपने सुना उसमें। खासतौर से ये जीत अमेरिका में, न्यूयॉर्क सिटी में एक बहुत बड़ी तब्दीली की जीत है। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने तारीखी कामयाबी हासिल करते हुए मेयर का ओहदा जीत लिया। उनकी ये शानदार फतेह काबिज इसराइल के हामी सेहोनी लॉबी, यानी जो जेविश लॉबी है, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। इसे करार दिया जा रहा है बहुत बड़ा धचका। ज़ोहरान ममदानी ने अपनी जीत का ऐलान करते हुए कहा कि वो जल्द ही बाज़ाब्ता तौर पर न्यूयॉर्क के मेयर का हलफ उठाएंगे। जज्बात से लबरेज हुजूम से खिताब में उन्होंने कहा कि आपने मुझे तब्दीली के लिए, चेंज के लिए, एक नई सियासत के लिए मैंडेट दिया है। मैं अहद करता हूं कि न्यूयॉर्क को एक बेहतर, मुनसिफाना यानी जस्टिस पर बेस्ड, इंसाफ पर मबनी और मुत्तहिद शहर बनाऊंगा। उन्होंने अपने खिताब में शहर के तमाम मेहनत कशों, मुख्तलिफ कौमियतों यानी अलग अलग नेटिव्स, अलग अलग जो मुल्कों से भी जो वहां पर आए हैं, जो रह रहे हैं, जिन्हें वहां की शरीयत मिल चुकी है, तो मुख्तलिफ कौमियतों और नस्लों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उम्मीद और इंसाफ के पैगाम पर एतमाद किया। वोटर्स के इब्तिदाई जायजों के मुताबिक 34 साल डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने अपने रिपब्लिकन हरीफ कर्टिस सिल्वा और साबिक गवर्नर व आजाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो पर नुमाया बढ़तरी हासिल की है। ज़ोहरान ममदानी को कुल 49.8% यानी 49.8% इसे
उन्हें वोट मिले हैं, जबकि उनके जो सियासी जो उनसे सबसे नजदीकी जिनका मुकाबला था उन्हें 28% के आसपास वोट मिले हैं। और रिपब्लिकन पार्टी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जिस पार्टी से आते हैं रिपब्लिकन पार्टी, उनके उम्मीदवार को जो वोट मिला है वो 18% के आसपास है। तो इस कामयाबी के साथ जोहरान ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं, जो 1 जनवरी 2026 को अपने मनसब का हलफ उठाएंगे। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने उनके बारे में क्या कुछ कहा था। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जोहरान ममदानी को लेकर के कई बार ऐसी बातें आई थी। जब यह खबर आई थी कि जोहरान ममदानी डेमोक्रेट के उम्मीदवार के तौर पर जीत चुके हैं, तब से ही डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार जोहरान ममदानी के खिलाफ एक स्टैंड ले लिया था और डोनाल्ड ट्रंप की कई तरह की बातें आई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक वक्त में यह भी कहा था कि जोहरान ममदानी को अमेरिका से बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनके इमिग्रेशन में कुछ दिक्कतें आ सकती है। मतलब कई तरह की बातें ऐसी थी और डोनाल्ड ट्रंप की यह कोशिश थी कि उनका जो स्टैंड था वो जोहरान ममदानी के खिलाफ था और इसको लेकर के जोहरान ममदानी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से चैलेंज दे दिया था। अब जो माना तो ये जा रहा है कि डेमोक्रेट के जो इससे पहले डेमोक्रेट के ही जो पहले मेयर थे, उन्होंने जो जिस कोमो का जिक्र करा था, जो सेकंड नंबर पर हैं, वो इंडिपेंडेंट उन्होंने चुनाव लड़ा और डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी के जो कैंडिडेट थे स्लेवा, वो 3rd पोजीशन पे आए। लेकिन यह माना जा रहा है कि जो 2nd पोजीशन पे आए हैं उनको भी डोनाल्ड ट्रंप ने सपोर्ट किया था, इसलिए ताकि ममदानी की जीत ना हो सके। बहरहाल तो वो तमाम नतीजे हैं। इब्तदाई नतीजे के मुताबिक ममदानी ने 50% वोट हासिल कर लिए, जैसे मैंने आपको बताया था 49.8 या समथिंग 50, और उनके रिपब्लिकन हरीफ को सिर्फ जो है 40 के आसपास वोटें मिली थी जब शुरुआती जानकारी मिली थी। ममदानी को अपने मुखालिफ पर 1 लाख से ज्यादा वोटों की सबकत हासिल रही है। जोहरान ममदानी को काबिज इसराइल की हुकूमत और गजा पर मुसल्लत जंगी दरिंदगी के खिलाफ दो टूक मौक़िफ़ अपनाने पर बार बार तनकीद और हमलों का निशाना बनाया गया, मगर जोहरान ममदानी ने कभी पसपा इख्तियार नहीं की। जो उन्होंने स्टैंड ले लिया उससे पीछे नहीं हटे। उन्होंने ये कहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूं, उन्होंने कहा था कि अगर मैं मेयर बन गया और अगर कभी बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क सिटी वो आए तो मैं उन्हें गिरफ्तार करा दूंगा। वो हमेशा फिलिस्तीनी अवाम के हक और आज़ादी और खुद मुख्तारी के मजबूत हामी रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी एक और बात उनके बीच में एक स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने कहा था कि हमास के बारे में कि मैं नहीं चाहता कि हमास को डिजाम करना चाहिए, चूंकि हर किसी को भी यानी फिलिस्तीनियों को भी अपनी प्रोटेक्शन का पूरा हक हासिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां से आगे बात कैसे बनती है। डोनाल्ड ट्रंप को अब अगला उनका रिएक्शन किस तरह से आएगा। डोनाल्ड ट्रंप, जोहरान ममदानी, ये टसल कहीं ना कहीं आगे चलेगा तो एक बड़ा धचका लगा है अमेरिका के उस लॉबी को और साथ ही साथ उस लॉबी को भी जो जेविश लॉबी वहां पर है, और जोहरान ममदानी को जीत दिलाकर उस अमेरिका शहर में जहां पर सिर्फ और सिर्फ 9 से 10% के बीच मुसलमानों की आबादी है, लेकिन एक मुस्लिम कैंडिडेट को जिताकर अमेरिका की सियासत का एक नया बाब जो है वो खुल गया है।